सो मिसेलेनियस एक्सरसाइज में से 10 न्यूमेरिकल्स है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोल रहे हैं? अगेन देखो, फंडा वही है, आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज आने चाहिए तो न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, अदरवाइज तो फिर मुश्किल है, तो हम मुश्किल बनाएंगे नहीं, प्रिपेयर कर लेंगे। 2 cos पाई बाई 13 cos ऑफ 9 पाई बाई 13 प्लस cos ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाई 13 इज इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहे हैं? 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलो तो अगेन LHS ही ले लेंगे हम तो। सो LHS ले लिया, LHS इज इक्वल्स टू दिस। नाउ अगर दिख रहा है क्या LHS में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सके हो, तो देखो वो लास्ट वाला है, वहां पे cos A प्लस cos B का फॉर्मूला लगा सकते हो। ये cos A है प्लस cos B, तो cos A प्लस cos B का फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 cos A cos B है, सो 2 cos A cos B, ये कौन सा फॉर्मूला है? देखो, और 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, ये किसका फॉर्मूला है? CC है, मतलब cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, ये फॉर्मूला था, याद है? इसका ये हो रहा है, तो अब यहां पर ये लगा देंगे। चलो LHS, ओके, LHS is equals to this. Now 2 cos A, तो यहाँ पे क्या लगेगा? cos ऑफ A प्लस B, सो क्या लिखेंगे हम? पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13, A प्लस B कर दिया, प्लस cos ऑफ A माइनस B, सो पाई प्लस 13 माइनस 9 पाई बाई 13, ये तो लगा दिया। अब ये लगा रहे हैं, सो प्लस cos ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाई 13। डन। सिर्फ हमने इतने पर ये फॉर्मूला लगाया, और बाकी जो था वैसा ही है। देन अब अब क्या होगा? से हमारे पास है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, सो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? cos ऑफ 10 पाई बाई 13 हो जाएगा, करेक्ट? ओके, क्या बन जाएगा? cos ऑफ 10 9 पाई प्लस पाई 10 पाई बाई 13, 10 पाई बाई 13, देन प्लस cos ऑफ माइनस ऑफ 8 पाई बाई 13, ओके, 13 एलसीएम, प्लस ये तो जो है वही cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अच्छा, इसको तोड़ के लिखेंगे। कैसे तोड़ के लिखेंगे? से 10 पाई बाई 13 5 पाई बाई 13, सो सबसे पहले ये ले लेते हैं, ये वाला, से cos ऑफ 10 पाई बाई 13, 10 पाई बाई 13 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? छोड़ो, अभी नहीं तोड़ रहे। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, सो प्लस cos ऑफ 8 पाई बाई 13 प्लस cos ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाई 13। ओके, नाउ फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, cos ऑफ A प्लस cos A प्लस cos B का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो से 10 पाई है, तो 10 पाई है ना, 10 पाई कैसे आएगा? 5 और 3 यहीं पे लगा देंगे। ओके, यहीं पर लगा दे, लेकिन यहीं पर लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, ये लगाते हैं, देखो इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, तो 10 पाई 10 और 3 13 हो जाएंगे, और 8 और 5 भी 13 हो जाएंगे।
ऐसा कुछ। ओके, ये ऐसा नहीं है, तुम यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा देखो तो शायद कट जाए आगे जाकर। ओके, सो लगाते हैं। हमने क्या लिया है, दिस इज कॉस ए प्लस कॉस बी, तो लिख देता हूँ, चलो। कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी का फॉर्मूला क्या था, टू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, यही था फॉर्मूला। इसको छोटा करते हैं ना, यहाँ से तो सिर्फ हमें स्टेटमेंट ही देखना है। हाँ, ओके डन। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे सो कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी दैट इज 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, तो 10 पाई ए 10 पाई बाई 13 प्लस cos of a plus cos of b 3 pi by 13 divided by 2, okay, into cos of a, मतलब यही चीज है, a minus this divided by 2, so 10 pi by 13 minus 3 pi by 13 divided by 2। ये फॉर्मूला हमने सिर्फ इन दोनों पे लगाया है। सर पाई को बाहर कॉमन नहीं निकाल सकते नहीं, कॉमन नहीं निकाल सकते, ये तो थीटा है भाई, कॉस ऑफ थीटा है, तो नहीं निकाल सकते। ओके, बाहर निकाल लेके भी तुम यहाँ निकाल सकते हो, कॉस के बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, उधर तो निकाल सकते। ओके, सो क्या होगा, और ये आगे का जो है वो आगे क्या है, कॉस 8 पाई। ओके, वहां पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या बनेगा वहां पर, ये भी कॉस ए प्लस कॉस बी, तो वही सेम फॉर्मूला। नहीं, यहाँ पे क्या है, प्लस में है ना, देखो ना, उसको ले लिया cos a प्लस cos b, तो उसका हमारा आ गया 2cc वाला फॉर्मूला, ये रहा। फिर प्लस करके ये वाला है, तो प्लस करके हम प्लस लेंगे और फिर उसके लिए लगाएंगे। ओके, सो cos a है हमारा ये, सो 2 cos ऑफ क्या क्या है, 8 पाई प्लस 5 पाई, मतलब 8 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 8 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई, डन। ओके, सर इसमें साइन वाला नहीं लगेगा? कौन सा, वो cos a प्लस cos b प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b, वो तो cos a प्लस b है, तुम बोल रहे हो वो ऐसा है cos a प्लस b, और हमारे पास अभी अलग अलग है cos a प्लस cos b, वैसा है, समझे, पक्का। हाँ चलो, सो नाउ ये क्या हो गया, 2 cos, ये कितना हो गया 13 पाई बाई 13, करेक्ट, तो 13 गया, 2 cos ऑफ 13 पाई डिवाइडेड बाई 13, मतलब 13 चला गया, सो रहा क्या, पाई, और नीचे क्या है बाई 2, तो cos पाई बाई 2 इंटू cos ऑफ 10 पाई बाई 13 माइनस 3 पाई बाई 13, तो क्या हो गया 7 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2, 7 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2, 13 नीचे गया तो 7 पाई बाई 26। ओके, सो cos ऑफ 7 पाई बाई 26, अब यहाँ पे प्लस 2 cos ऑफ 8 पाई प्लस 5 पाई 13 पाई, 13 पाई बाई 13 कैंसिल, तो यहाँ पर भी क्या आ गया पाई बाई 2 इंटू ये क्या आ गया cos ऑफ, ये 8 में से 5 जाएगा तो 3 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 पाई बाई 26, डन। cos 0 1 एंड cos 90 0, तो ये cos 90 0, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 0 पुट कर दो, ये पूरा 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू RHS, यस, सिंपल। ओके, वैसे लगेगा नहीं कि यहां से कहां से 0 आएगा, लेकिन देखो पाई बाई 2 आ गया तो 0 आ गया, डन। ओके, एक ही फॉर्मूला हमने यूज किया है, ओनली वन, कौन सा, cos a प्लस कहां गया
ये रहा cos a प्लस cos b इज इक्वल्स टू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 और स्टार्टिंग में ये वाला यूज किया था ओके 2 cos मतलब ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला है दिस एंड दिस आर डिफरेंट डन ओके तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड क्या बोल रहे सेकंड में कहां गया ये रहा साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ x into sin of x plus cos of 3x minus cos of x into cos x is equals to 0 फिर से देख लो sin of 3x plus sin x plus cos of 3x minus cos x is equals to 0 yes अब देखो कैसे आगे बढ़ सकते हैं एक स्टेप तो है मैं इसको और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लूं sin x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो वो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा sin 3x into sin x और sin square x ओके और यहां पर हो जाएगा cos 3x into cos x minus cos square x तो ये तो अटपटा बनेगा तो इससे अच्छा है तुम डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज कर लो कौन सा sin a प्लस sin b और वहां पे cos a माइनस cos b डन तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला सो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या है 2 sin ऑफ करेक्ट a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos यस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 ये एक फॉर्मूला है और दूसरा हमारा कौन कौन है cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b तो cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b का फॉर्मूला है तो यहां पे आएगा हमारा -2 ओके -2 साइन ऑफ -2 साइन ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन ऑफ यस करेक्ट a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ना गलती नहीं हो जानी चाहिए ओके सो cos a प्लस cos b का क्या था 2cc था ओके फिर cos a माइनस cos b का क्या था -2ss ओके डन तो ऐसे याद रख लो ये दो हो गए अब बस अब ये इसके वैल्यू पुट करते हैं चलो तो वैल्यू पुट करें तो LHS ले लेते हैं एंड LHS इज इक्वल्स टू sin a प्लस sin b ये ऊपर वाला सो 2 sin ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 तो अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं ये तुम एक स्टेप लिखना ज्यादा ओके सो a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 a एंड b दोनों का सम कर दो 4x डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2x cos ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 a माइनस b 3x माइनस x 2x बाय 2x डन ओके इनटू में क्या है इसके इनटू में क्या है sin x दूसरा वहीं पर भी करता हूं प्लस ऑफ cos a माइनस cos b तो क्या है यहाँ पे प्लस है तो अभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 sin a प्लस b बाई 2 कहाँ गया ये रहा a प्लस b 4x डिवाइडेड बाई 2 2x इनटू ये हमने ले लिया a माइनस साइन ही a माइनस b बाई 2 सो 3x माइनस x 2x बाई 2x डन इनटू ये -2ss था इसका फॉर्मूला सो कोई बात नहीं चलो और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x इज इक्वल्स टू थोड़ी वो तो लाना है डन हमने सिर्फ यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया ओके अब आगे क्या करेंगे हाँ दोनों में sin 2x है sin 2x नहीं 2 sin 2x है तो वो कॉमन ले लेता हूँ 2 नहीं 2 को रहने दो रे फॉर्मूला ही नहीं बनेगा sin 2x कॉमन ले रहा हूँ sin 2x कॉमन ले लिया दो टर्म है एक ये और एक ये टर्म sin 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या 2 sin x इंटू cos x बचेगा ये मल्टीप्लाई में ही है माइनस ऑफ यहां से भी sin 2x कॉमन ले लिया अरे यार ये तो बड़ा ब्रैकेट है
माइनस ऑफ, ओके ये बड़ा ब्रैकेट है, माइनस ऑफ, यहां से क्या निकाल लिया है, साइन 2x निकाल लिया है, तो क्या बचा 2 साइन x cos x। डन। देखो क्या हुआ, ये एक पूरा टर्म है और ये एक पूरा टर्म है, उसमें से मैंने साइन 2x निकाल लिया, तो यहाँ बचा क्या 2 साइन x cos x, यहाँ से भी निकाल लिया तो बचा क्या, माइनस तो है ही 2 साइन x cos x। डन। ओके, अब ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2x तो यहीं पे है ही, ये किसका फॉर्मूला है, अरे फॉर्मूला छोड़ो, 2 साइन x cos x प्लस एंड 2 साइन x cos x माइनस, ये तो कट हो गया, समझ में आया। ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय 0, किसी का भी मल्टीप्लाइड बाय 0 करो तो 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, अदरवाइज ये फॉर्मूला किसका था, sin 2x का फॉर्मूला था, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो वो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे sin 2x मिलेगा, माइनस sin 2x माइनस sin 2x, तो एक प्लस एक माइनस कट हो जाएगा, तो 0 0 मल्टीप्लाइड बाय sin 2x 0 RHS। डन हिमांशु। ओके चलो, तो ये सेकंड था। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, अच्छा चलो क्या है, cos ऑफ x प्लस cos ऑफ y टू द होल स्क्वायर प्लस ऑफ sin ऑफ x माइनस sin ऑफ y टू द होल स्क्वायर is equals to 4 cos square x plus y divided by 2। okay, cos x plus cos y to the whole square plus sin x minus sin y to the whole square is equals to this। आगे कुछ नहीं है। okay, ये प्रूव करना है। चलो क्या करें, cos a प्लस cos b फॉर्मूला लगाओगे और फिर स्क्वायर करोगे, बहुत लंबी टर्म हो जाएगी, तो पहले स्क्वायर कर देते हैं, फिर जो लगेगा लगाएंगे। ओके चलो, सो LHS हमने ये ले लिया है, वो प्रूव करना है, तो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर। डन। अब यहां पर प्लस a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर। डन, सिंपल। ओके, समझ में आ रहा है ना। हाँ, नाउ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y 1 अगेन। डन, आया समझ में, 2 1 तो आ गए। ओके, और यहां पर क्या है, यहां पर है 2 cos x cos y, और यहां पे क्या है माइनस 2 sin x sin y। डन, तो ये क्या हो गया 2 क्या लाना, क्या है हमें 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लाना है। ठीक है, तो ऐसा लाने के लिए और उसको भी एक्सपांड कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ले आएंगे, हो जाएगा। हाँ देखो 2, ये 2 हो गया, प्लस ये 2 लिख दिया, 1 + 1 2, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल रहा हूं, तो अंदर क्या बचा, cos x cos y। हाँ ये तो फॉर्मूला है। समझ में आया, ये 1 + 1 तो 2 हो गया, ये दोनों में से 2 कॉमन लिया तो cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये 2 तो है ही, प्लस ये 2 भी है ही। ये किसका फॉर्मूला है, cos a plus b plus cos a minus b। नहीं तो फिर से देखो, sin सोचो सोचो आराम से आराम से। sin a minus b
एकदम स्टार्टिंग वाला है ये तो, एकदम पहले वाला फॉर्मूला cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ड्यूप्लेट सीडीओ रूल। पहले तो क्या ड्यूप्लेट्स, तो cos x cos y एंड sin x sin y, ड्यूप्लेट्स तो हो गए और ऑपोजिट साइन तो प्लस है तो माइनस। आया समझ में? डन। ये तो एकदम स्टार्टिंग वाला। तो ये किसका फॉर्मूला है? cos ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला। डन, समझ में आया? ओके, सो ये कितना हो गया? अब ये हो गया 2 प्लस 2 cos ऑफ x प्लस y। डन, ओके। और क्या होगा? 2 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस cos ऑफ x प्लस y। डन, 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ से 2 तो बाहर निकल गया है तो cos ऑफ x प्लस y। डन, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। हाँ, हो गया। ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। कैसे बनेगा? ये देख के तुम्हें पता चलना चाहिए कि ऐसा कुछ है क्या हमारे पास। है हमारे पास, क्या है? cos 2x का फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, क्या है? एक तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और तीसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। डन, ये लास्ट वाला यूज करते हैं तो ये माइनस इधर आ जाएगा। सो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। देखो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। डन, हमें क्या चाहिए? 1 प्लस cos x चाहिए। अच्छा, तो देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर क्या है? 2x है, मतलब यहाँ से डबल है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x है तो यहाँ उसका डबल है, तो यहाँ पे मैं आधा ले लेता हूँ, 2 ऑफ cos स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? इसका आधा, इसका डबल है x, तो x से 2x कैसे आएगा? जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सो x बाई 2 इंटू 2 तो क्या आ गया? x। आया समझ में? क्या किया? ये तो आ गया हमारा फॉर्मूला। अब अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर आ रहा है 2 थीटा। अगर थीटा है तो उसका डबल आ रहा है, तो अगर थीटा बाई 2 होगा तो उसका भी डबल ही आएगा, तो वो कितना हो जाएगा? x बाई 2 का डबल क्या हो जाएगा? x। डन, ओके। तो अब देखो ये आ गया हमारा, क्या आ गया? ये x है, ओके। तो ये थीटा है, मतलब हमारा ये, मतलब ये ऐसा समझो कि ये पूरा x प्लस वाई क्या है? हमारा थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया ना, देखो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। समझ में आया? ओके, तो 1 प्लस कॉस एक्स बन गया यहाँ पर। सो ये 2 तो बाहर है ही, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। तो देखो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, समझो x को क्या समझो? x प्लस वाई। तो यहाँ पर भी जहाँ x है वहां पे क्या लिखेंगे? x प्लस वाई लिखेंगे। तो ये 2 तो है ही, और इसका फॉर्मूला यहाँ से बना हमारे पास, क्या? 2 cos स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ अगर तुम x प्लस वाई समझोगे तो ये आ गया, तो x की जगह क्या समझो? x प्लस वाई, तो 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई, ओके, बाई 2। तो ये कितना हो गया? 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 आ गया ना, दैट इज इक्वल्स टू RHS। ओके, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। वन प्लस कॉस 2x वाला। डन, समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। कहां पे आए हम? फोर्थ जाए। फोर्थ न्यूमेरिकल, cos x minus cos y, cos x minus cos y to the whole square plus sin x minus sin y to the whole square is equals to, अरे सेम हो गया, होगा? हो जाएगा, देखो सेम ही है।
x प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर था, x माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये लाना था, यहाँ पे ये लाना है। सेम मेथड, ओके सेम मेथड। क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्क्वायर है उसको एक्सपांड कर दो, ये स्क्वायर को भी एक्सपांड कर दो। अच्छा फिर cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x मिलेगा तो उसका 1, cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y मिलेगा उसका भी 1, तो वो 1 1 तो गया। अब जो है वो एक फॉर्मूला बनेगा cos x प्लस वाई या cos x माइनस वाई या sin x प्लस वाई या sin x माइनस वाई, ये चार में से एक बनेगा। तो वो फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ बन गया। वो फॉर्मूला बन गया तो तुम्हारा डायरेक्टली आ गया 2 प्लस 2 cos और पर्टिकुलर दैट x प्लस वाई और x माइनस वाई व्हाटएवर, उसमें से भी 2 निकाल दोगे तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला जो है ओके वैसा ही फॉर्मूला बनेगा। ओके देखो ये फॉर्मूला भी बन सकता है, और देखो यहाँ पे हमें क्या लाना है अभी नेक्स्ट में sin स्क्वायर लाना है, तो ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है, ये वाला फॉर्मूला। ओके cos 2x इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस है, तो अगर ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। डन। ये 2 sin स्क्वायर x इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो गया, और ये उधर जाएगा तो 1 माइनस cos 2x। तो तुम्हें यहाँ जो मिला था हमें 1 माइनस cos थीटा मिला था ना, 1 प्लस cos थीटा मिला ना, वैसे अभी ये न्यूमेरिकल करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। वो 1 माइनस cos थीटा को तुम क्या लिखोगे 2 sin स्क्वायर x, मतलब x प्लस वाई मिला था तो यहाँ पे तुम लिखोगे 2 sin स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और पहले से 2 जो है वो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई। अंडरस्टूड, हो जाएगा श्योर हिमांशु? डन ना, सेम ही है इसलिए, अदरवाइज तुम बोलो तो अभी भी कर दे, कुछ होगा नहीं, फटाफट हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन, ये तो तुम करोगे। नेक्स्ट फिफ्थ वन sin x प्लस sin ऑफ 3x प्लस sin ऑफ 5x प्लस sin ऑफ 7x, ओके दैट इज इक्वल्स टू 4 cos ऑफ हाँ क्या 3x 5x, अच्छा ठीक है 4 cos x इंटू cos 2x, बहुत लंबा जा रहा है ये तो, sin ऑफ 4x। देखो क्या है फिर से पढ़ लेते हैं, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल्स टू 4 ऑफ cos x cos 2x sin 4x। अच्छा चलो ठीक है, हाँ तो कहाँ जाए हम, पेयरिंग करते हैं। वहां पे हमें 4x वाला भी टर्म है तो हम 4x आए वैसे ही पेयरिंग करेंगे। तो सपोज ये x और 5x की करोगे तो भी 4x आएगा, और x और 7x की करोगे तो भी 4x आएगा, क्योंकि प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो 7x प्लस x 8x डिवाइडेड बाई 2 तो 4x आ जाएगा। ओके, और तुम यहाँ करोगे तो भी x 5x माइनस x करोगे तो 4x डिवाइडेड नहीं, वो तो 2x आएगा, तो लास्ट में ही करेंगे। डन। वो पेयरिंग तुम सोच लो, अगर वो तुमने उल्टी पेयरिंग भी कर दी कोई तो कुछ नहीं, 2 स्टेप ज्यादा होंगे, आंसर तो आएगा ही। डन। ओके सो क्या करेंगे हम, ये पेयरिंग कर दी है दोनों की और ये दोनों की पेयरिंग की है। अच्छा ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये है। तो दोनों में यही फॉर्मूला लग जाएगा। सो हम ले लेते हैं LHS। तो साइन क्या है हमारा फॉर्मूला, 2 ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, x प्लस 7x 8x डिवाइडेड बाई 2 4x आ गया है 4x, कॉस ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, x माइनस 7x दैट इज माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस x मतलब 3x। डन, हो गया। अब ये दोनों की पेयरिंग कर रहे हैं, ये बीच वाले, उसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला है। सो प्लस ऑफ 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2,
3x plus 5x 8x divided by 2 again 4x आ गया रे ओके एंड माइनस करेंगे कहां गया ये रहा फॉर्मूला cos ऑफ a माइनस तो 3x minus 5x minus 2x 3x minus 5x minus 2x by 2 that is x वो भी माइनस ओके कौन से cos तो फिर क्या आएगा पॉजिटिव ओके cos minus थीटा cos थीटा तो cos x डन नेक्स्ट प्रूव क्या करना है टू साइन 4x कॉमन ले लेते हैं 2 sin 4x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा यहां से तो गया अंदर बचा cos 3x plus cos x यस अब फॉर्मूला फिर से लगाओ cos of a plus cos of b तो cos of a plus cos of b that is 2 cos of a plus b by 2 into cos a minus b by 2 yes this is our formula so वो लगाते हैं 2 sin of 4x और यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया हमने तो क्या फॉर्मूला है हमारा 2 cos of a plus b by 2 3x plus x 4x divided by 2 2x into cos of a minus b 3x minus x 2x 2x by 2 x डन 2 2 जा 4 2 2 जा 4 हो गया 2 2 जा 4 हो गया फिर क्या चाहिए cos x तो ये रहा मेरे पास cos x भी है cos x ये हो गया ये cos x हो गया ये 2 भी गया था 2 2 जा 4 कर दिया फिर क्या चाहिए cos 2x ये रहा वो भी है cos 2x और लास्ट में क्या चाहिए sin 4x वो भी है डन तो ये हो गया हमारा देखो अगर सही सही फॉर्मूला लग गया तो 2-3 स्टेप का न्यूमेरिकल है और अगर हमने उल्टी पेयरिंग कर ली तो भी आंसर आएगा 2 स्टेप बढ़ जाएंगे और क्या डन सिंपल चलो नेक्स्ट 6th साइन ऑफ यहाँ तो फॉर्मूला दिख ही रहा है पढ़ दो एक बार साइन 7x 5x 9x 3x 7x 5x plus 9x 3x and 6x yes चलो तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो फॉर्मूला दिख ही रहा है 2 फॉर्मूले दिख रहे हैं कौन से एक तो साइन का और एक कॉस का तो साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b का फॉर्मूला क्या है हमारा 2 ऑफ साइन करेक्ट a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 और दूसरा है हम क्या दिख रहा है cos a plus b cos a plus cos b तो उसका फॉर्मूला है 2 of cos of a plus b by 2 और प्लस है तो वही आएगा ना cos of a minus b by 2 हाँ सही है ओके चलो आगे बढ़ते हैं लगाओ फॉर्मूला LHS तो साइन A प्लस साइन B ये रहा सो 2 साइन ऑफ A प्लस B बाई 2 7x प्लस 5x 12x डिवाइडेड बाई 2 6x कॉस ऑफ A माइनस B बाई 2 7x माइनस 5x 2x डिवाइडेड बाई 2x डन खत्म ओके अब यहां लगाते हैं क्या लगाना है वापस वही 2 ऑफ साइन ऑफ ओके यही है तो ये 2 ऑफ साइन ऑफ 9x plus 3x 12x by 2 6x and 9x minus 3x 6x by 2 3x कहाँ गया cos
ऑफ 3x होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ cos वाला नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है, 2 ऑफ cos ऑफ a प्लस b बाई 2, 7x प्लस 5x 12x डिवाइडेड बाई 2 6x इंटू cos ऑफ x 2x बाई 2 x, यहाँ पे लगाते हैं। ओके फिर से 2 आया, वही 6x हाँ, Same yes. also. सेम ही है। 6x है अच्छा यस, Like तो cos also. cos तो 2 cos ऑफ 6x एंड cos ऑफ 3x, डन। पक्का, Yes. गड़बड़ी नहीं की ना गई। ओके सो देखो, रुको यार एक बार मुझे देख लेने दो। क्या किया हमने, नीचे हमें लगाना है 2 और cos ऑफ 12x बाई 2 6x करेक्ट है, इंटू cos ऑफ 2x बाई 2x करेक्ट है, यहाँ पर 2 cos ऑफ 6x करेक्ट है, और 6x बाई 2 3x करेक्ट है, करेक्ट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे। 2 sin 6x कॉमन ले लेते हैं, या 2 को भी छोड़ो, नहीं 2 को ले लेते हैं तभी फॉर्मूला बनेगा ना, 2 को ले लेते हैं, 2 sin 6x, 2 sin 6x कॉमन, तो अंदर क्या बचा, cos x प्लस cos 3x होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर से 2 cos 6x कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, cos x प्लस, cos 3x। अरे ये तो ऐसे ही हो गया, कर दिया। ये तो कट गया ऊपर नीचे, Tan 6x. आ गया ना, ये कट गया, ये 2 भी कट गया, sin बाई cos 10। अरे 6x नहीं कर सकते। नहीं तो मुझे tan 6x आ गया था। नहीं कट सकते, 6x तो थीटा है, अच्छा 6x ही हमारा एंगल है, डन। सिंपल था, थोड़ा लेंदी लग रहा था लेकिन गया नहीं, इजीली हो गया, डन। 7th sin ऑफ 3x प्लस sin ऑफ 2x माइनस sin ऑफ x is equals to 4 of sin of x into cos of x by 2 into cos of 3x by 2। देख लो, sin 3x sin 2x minus sin x 4 sin x cos x by 2 into cos 3x by 2। यस तो डन 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 कहाँ पैर बनाए, 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 2x वाला टर्म है, नहीं है, 3x माइनस एक्स 2 नहीं क्या, 3x माइनस एक्स 2x बाई 2 साइन एक्स वाला टर्म है, हाँ x वाला टर्म तो है, यस। ओके इन दोनों की पेयरिंग करते हैं, किन दोनों की, एक ये और एक ये, डन। तो वहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन ए माइनस साइन वाई। ओके सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन ए, देखो तुम भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो, जो लगाना हो ना वो फॉर्मूला रफ में लिख लो, ओके तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो तुम ऐसे मेंटली याद रख के अच्छा क्या था ये था तो करने बैठोगे ना, गलती होने के फुल चांसेस है। अच्छा बाजू में लिख देंगे तो मैं आपको चलेगा, हाँ बात फिर फेयर में लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा, अगर साइड में लिख रहे हो तो फेयर में लिखो अच्छे से। ओके सो साइन ए कहाँ गया, ये रहा, साइन ए माइनस ऑफ साइन बी का फॉर्मूला है हमारा 2 cos ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। यस सो ये फॉर्मूला है हमारा LHS। स्टार्ट करते हैं हम, ये और ये ले लिया तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 3x प्लस x 4x बाई 2 2x इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 3x माइनस x 2x बाई 2 x, और ये जो बाकी का है वो तो लिख ही दो,
साइन 2x। अच्छा, क्या लाना क्या है? 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। ओके, सो sin 2x का फॉर्मूला लगाओ। sin 2x का फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे। 2, अरे वाह क्या कलर है, 2 cos 2x, ओके, into sin x प्लस sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। देन नेक्स्ट 2 sin x कॉमन निकालो। 2 sin x कॉमन, तो अंदर क्या बच गया? cos 2x, 2 sin x कॉमन, तो क्या बच गया? cos x। डन। 2 sin x कॉमन निकाला, 2 sin x कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बच गया? cos 2x and cos x। डन। ओके, अगेन फॉर्मूला लेके आएंगे हम। तो फॉर्मूला यहाँ पे किसका है? cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b का फॉर्मूला। सो cos है तो 2 cos ऑफ cos a cos b है ना, तो सब प्लस ही है। a प्लस b बाई 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b बाई 2। ये फॉर्मूला है हमारा cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b का। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो लगाओ 2 sin x cos 2x मतलब cos a प्लस cos b, सो इनटू ब्रैकेट 2 ऑफ cos ऑफ a प्लस b बाई 2, 2x प्लस x 3x बाई 2 आया। ओके, इनटू cos ऑफ a माइनस b बाई 2, 2x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, x बाई 2 आ गया। ओके, सो 2 2 जा 4 sin x cos of x by 2 into cos of 3x by 2 that is equals to RHS। डन, सिंपल था। ओके, इसीलिए थोड़ा देखने में शायद ऐसा लगे कि यार अब क्या करें, लेकिन फिर सपोज ये sin 2x दिखा, उसको एक्सपांड कर दो, कॉमन निकालो, यहां लगाओ, जहां ऐसा लगे कि हमारे पास इसका फॉर्मूला है तो लगा दो। डन। ओके, तो ये थे हमारे 7 न्यूमेरिकल्स, फिर कुछ अलग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8 9 10 अलग है थोड़े। क्या बोल रहे हैं? 8 tan of x is equals to -4/3 and x है हमारा in second quadrant। ओके, x in the quadrant second, tan x है -4/3। करना क्या है? अच्छा, ये लिखा है फाइंड x by 2 cos x by 2 and tan x by 2। अच्छा, ये सब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2। डन। ओके, tan x is equals to -4/3 हमें गिवन है। हाँ, tan x is equals to this। चलो जैसे हो वैसे आगे तो बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़े? एक काम करते हैं, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, हम अपनी आइडेंटिटी लगाते हैं। 1 प्लस tan square x is equals to secant square x, 10th वाली आइडेंटिटी। डन। ओके, 1 प्लस tan square x is equals to secant square x। डन। ओके, चलो तो 1 प्लस tan x टू द होल स्क्वायर, तो ये क्या है यहाँ पर? -4/3 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर x। सो क्या होगा? 1 प्लस ये हो जाएगा 16/9 इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर x। देयरफॉर 25
by 9 is equals to secant square x. Therefore, sec x is equals to plus or minus 5 by 3. Done? sec x मिल गया. x कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है, तो हम पॉजिटिव को निग्लेक्ट करेंगे और ले लेंगे नेगेटिव वैल्यू. sec x is equals to minus 5 by 3. cosec में वैल्यू है. हाँ, डन. ओके, तो ये हमें मिल गया sec x. इसी से हमें cos भी मिल गया. cos x is equals to minus 3 by 5. डन. उसका उल्टा sec का उल्टा cos. ओके, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा? वो 2x वाला. तो आगे बढ़ते हैं. फॉर्मूला क्या है हमारा? cos 2x is equals to 2 cos square x minus 1. ये फॉर्मूला है. और हमारे पास cos x है, हमारे पास cos x है. इसको इधर लाओ. 2 cos square x is equals to 1 plus cos 2x. ये तो है ही अपने पास. 1 plus cos 2x is equals to 2. ये है अपने पास. हाँ या ना? अरे ये फॉर्मूला 2 cos square x को वही रखो. ये यहाँ माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 1 plus cos 2x हुआ ना. डन. ओके, अब मेरे पास तो cos x है. मेरे पास क्या है? cos x तो मुझे मिल गया है. और मुझे चाहिए क्या? cos x by 2 चाहिए. cos x by 2 चाहिए. ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं कि यहां पर x का डबल हो रहा है, सो 2 cos square x by 2. x का डबल 2x हो रहा है, तो x by 2 का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. अभी किया था वैसे ही. यहाँ पर x है तो यहाँ पर उसका डबल 2x हो गया, तो यहाँ पर x by 2 है, उसका डबल हो जाएगा यहाँ पे cos x. डन. आया? अभी इसके पहले एक न्यूमेरिकल में किया था ना निर्भय, समझ में आया? ये वाला x 2x x by 2x आया याद? पक्का? हाँ ये है. हाँ ये आ गया. अब मुझे ढूंढना क्या था? मुझे ढूंढना है cos x by 2 ढूंढना है. ये 10x तो गिवन है, मुझे ये तीन चीजें फाइंड करनी है. तीन चीजें फाइंड करनी है. ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा? देखो ये 2 तो उस साइड चला गया, तो cos square x by 2 क्या हो जाएगा? 1 plus cos x whole divided by 2. ऐसा हो गया. cos x की वैल्यू तो है मेरे पास, तो देखो cos x by 2 की वैल्यू क्या मिलेगी? स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा. ये स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा. प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में 1 plus cos x डिवाइडेड बाई 2. समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या वैल्यू पुट करो? लेकिन अभी भी हम कर सकते हैं क्या? हाँ देखो, यहाँ पर हम लिमिट लगा रहे हैं. x हमारा कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट में. x कहाँ पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या? पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक. पाई बाई 2 से पाई के बीच में x है. मुझे तो x बाई 2 चाहिए, तो डिवाइड बाई 2 कर दो. तो यहाँ डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड बाई 2 करूंगा तो x बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड बाई 2 करूंगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा. डन. आया समझ में? ये क्या है? पाई बाई 4 मतलब 45, पाई बाई 2 मतलब 90. तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. समझ में आया? तो x बाई 2 कहाँ है? x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन x बाई 2 करोगे तो वो कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ ही पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव वैल्यू को निग्लेक्ट करेंगे. तो हमारे पास आंसर आ गया है cos of x by 2. पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus cos x डिवाइडेड बाई 2. वैल्यू पुट करो. क्या है? -3/5. किसकी वैल्यू? cos x की वैल्यू. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस है तो माइनस लिख देता हूं, -3/5 होल डिवाइडेड बाई 2. डन. तो
5 यहाँ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 सॉरी 5 माइनस 3 दैट इज 2/5 क्या हो गया 2/5 होल डिवाइडेड बाय 2 डन। तो स्क्वायर रूट में क्या आया ये 5 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/10 तो ये कितना हो गया 1/5 स्क्वायर रूट में क्या आ गया 1/5 यही ढूंढना था देखो आंसर cos ऑफ x/2 का आंसर है स्क्वायर रूट में 1/5 2/5/5 क्या 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 2/5/5 ये है sin cos में √5/5 तो आ गया ना √5/5 ये √5/5 ही तो है क्या आया हमारा आंसर क्या आया √1/5 आया है आंसर ओके तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √1/√5 √1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है तो 1/√5 लिख सकते हैं yes 5 से मल्टीप्लाई कर लो सो 5 डिवाइडेड बाय 5 √5 ओके डन ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 √5 तो ये 5 को मैं लिखता हूँ √5 into √5 और नीचे 5 √5 तो है ही yes तो ये कैंसिल कर दिया yes तो √5/5 आ गया वही है ना आंसर √5/5 ओके सर कॉस हाँ cos के लिए √5/5 है हाँ तो आ गया आंसर yes ओके √5/5 अंडरस्टूड तो तुम यहाँ छोड़ोगे तो भी चलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/5 लेकिन अगर पता हो कि भाई ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और उसका आंसर ऐसा नहीं है ऐसा कुछ है तो वैसा लिखो जनरली हम क्या करते हैं नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला टर्म रखते नहीं है रैशनलाइज कर देते तो हमारा आंसर क्या आया है हमारा आंसर आया है स्क्वायर रूट वाला टर्म अगर हम नहीं रखते तो हमारा आंसर आया है √1/5 दैट इज इक्वल्स टू √1/√5 दैट इज इक्वल्स टू 1/√5 अगर हम रैशनलाइज कर दे √5 से सो √5 into √5 तो ये क्या हो जाएगा √5 और ये कितना हो जाएगा 5 तो दिस इज द आंसर किस चीज का cos x/2 का डन ओके अब एक मिल गया तो दूसरा अब तो अपने फटाफट मिल जाएगा क्या कि भाई sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या है 1 सो उसी तरह से sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 भी क्या होगा 1 ही होगा सो sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x/2 का स्क्वायर cos x/2 ये रहा क्या है √5